देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या बताना है, ताप बताना है, टी बताना है। तो जरा ध्यान से देखें सर, हम एक बात जानते हैं बीन के विस्थापन के नियम से। इधर देखें बेटा सभी, बीन के विस्थापन के नियम से, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। बीन के विस्थापन के नियम से सर हम इतना जानते हैं, लैम्डा एम इंटू टी बराबर होता है बी के। अरे बोलिए, यही तो बताया था, लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी के होता है। तो सर टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा एम। क्या हो जाएगा, बी अपॉन लैम्डा एम। अरे क्लियर है। अब जरा फोकस कर लो इसके कैलकुलेशन पे बेटा बहुत अच्छे से। तो कैपिटल टी तो ऐसे ही रहेगा सर, बी का मान सर 2.9 गुणा 10 की घात -3 है, बिल्कुल 10 की घात -3 है, अपॉन लैम्डा एम का मान कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 5800 गुणा 10 की घात -10। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ 10 की घात -3 है, कट गया, और यहाँ बचा सर 7। कितना बचा? तो जरा देख लेते हैं। टी बराबर सर जी 2.9 और 10, यहाँ तो कुछ बचा ही ना, और नीचे है बेटा 5800 को, और दशमलव हटाओ, 10 की घात -7 हो गया। बोलो, ये बेटा बहुत ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। 29 बटे ये 10 की घात 3 है या नहीं है? बिल्कुल सर, मैं आपको इस तरीके से फोकस करवा दूंगा कैलकुलेशन पर कि आपका जो आंसर आया करेगा वही आंसर किताबी आंसर हुआ करेगा। इस बात की प्रॉमिस है बेटा आपसे। टी बराबर सर 29 ही कम 29, 29 दूनी 58, बोलो 29 58। तो ये बचा सर 1/2, और ये 10 टू की पावर -7 में से 3 चला गया, क्या बचा? माइनस के, और माइनस के 4 आ गया ऊपर। तो ये हो गया बेटा 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब होता है 10,000। देखो बटे में, यानी 5000 केल्विन इसका आंसर है। तो टी बराबर कितना? टी बराबर सर 5000 केल्विन। अरे क्लियर? कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए डियर स्टूडेंट करते हैं सवाल। यदि किसी तार के लिए 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा प्राप्त होती है तो उस तार का ताप क्या होगा? और यदि V बराबर दिया है 2.9 गुणा 10 की घात -3 मोल इंटू केल्विन है बेटा। ये क्या है? मोल इंटू केल्विन। देखो बेटा, जो बच्चा 11th में जितने अच्छे से न्यूमेरिकल सीख जाएगा उतने ही 12th में उसके मार्क्स की संभावना 60 से ऊपर उतनी ज्यादा होगी 70 में। यानी इंटर में यदि आपकी, क्योंकि यदि आप देखें डियर स्टूडेंट, जितने भी बोर्ड एग्जाम अभी हुआ है 2023 का जो 24 में हुआ है, उसमें फिजिक्स में 70 नंबर में संबल जिले के अंदर 52 नंबर के न्यूमेरिकल्स, बदायूं जिले के अंदर 44 नंबर के न्यूमेरिकल, और इस टाइप से डिफरेंट टाइप के जो जिले हैं उनमें लगभग 40 नंबर से ज़्यादा के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट। देखें आप, किसी तार के लिए 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य, यानी लैम्डा एम का मान कितना दिया है डियर स्टूडेंट? लैम्डा एम का मान दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, और जहां देखो एंगस्ट्रॉम वहां लगाइए आप कितनी? 10 की पावर -के। अरे क्लियर है? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है डियर स्टूडेंट 10 की घात -10 मीटर। तो 5800 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 5800 गुणा 10 की घात -10 मीटर। क्लियर है? तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी, इस शब्द का मतलब क्या है? इस स्पेक्ट्रमी शब्द का मतलब है यदि ये पॉइंट है बेटा और इस पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में वेव्स निकलती हुई दिखाई दे, डिफरेंट डायरेक्शन में वेव्स निकलती दिखाई दे, तो इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रमी पॉइंट, और इस क्षेत्र को बोला जाता है स्पेक्ट्रमी, और इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को बोला जाता है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा। तो जितना बच्चा 11th की शब्दावली के साथ जाएगा 12th में
उतना ही उसे और ज्यादा समझ में आएगी फिजिक्स। एक शब्द आया है इसमें तरंगदैर्ध्य। क्या आया है डियर स्टूडेंट? यानी सर ये बच्चा जो है यदि आप करेगा क्वेश्चन बैंकों से या डिफरेंट टाइप की किताब से तो वो ये सीधे सीधे न्यूमेरिकल करेगा। एक तरंगदैर्ध्य क्या होती है, कौन बताएगा बेटा? एक बार कमेंट करके बताओ क्या होती है तरंगदैर्ध्य। पढ़े जा रहे हैं तरंगदैर्ध्य ये है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वेवलेंथ। अभी करते हैं न्यूमेरिकल को, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। वेवलेंथ क्या होती है? हम ये अच्छे से जानते हैं कि तरंग जो है बेटा इस तरीके से चलती है, इस तरीके से तरंग चलती है और ऐसे चलते समय यानी तरंग एक बार ऊपर की तरफ उठती है और एक बार नीचे की तरफ गिरती है, फिर उठती है फिर गिरती है। जैसे हम किसी रस्सी को बांध लें, एक तरफ फिक्स कर लें और उसे ऐसे करके हिलाएं तो वो दिखाई देती है वेव्स, सही है। या तालाब में कंकड़ मारें कि ऊपर ऊपर से रहे तो तालाब में लहरें आती हैं। कोई भारी चीज डालो तो क्या आती हैं? लहरें, वो ऐसे ही आती हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है जब कोई तरंग ऊपर की तरफ उठती है? ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंपटीशन में दिखाई देते हैं। और यदि टीचर 11th में ही इन्हें चीजों को सिखा देता है तो 12th में जब तरंगदैर्ध्य आएंगी तो दोबारा से उसे सीखने की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। जब तरंग बेटा ऊपर की तरफ उठती है, ये समझ लो उसकी क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जब तरंग ऊपर की तरफ उठती है तो तरंग जिस पॉइंट पर पहुंचती है यानी ऊपर उठने को, इसको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? और जब तरंग ऊपर से नीचे गिरती है तो इसे बोलते हैं गिरत। क्या बोलते हैं? और सर जी एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी ही कहलाती है लैम्डा, जिसको हम कहते हैं तरंगदैर्ध्य। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? क्या कहते हैं? अरे क्लियर? क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। यानी तरंगदैर्ध्य एक तरीके से बीच की दूरी है, दो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी। क्या बेटा देखें, एक श्रृंग क्लास 11th में ये वाली बात दोलन तथा तरंगे 10वीं यूनिट में भी दिखाई देगी। एक श्रृंग तथा एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। देखो बेटा ये तरंग का ऊपर का हिस्सा, यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो इसे बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, सही है। और इसको बोलते हैं ट्रो। क्या बोलते हैं? तो एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दी वन क्रेस्ट एंड ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है क्योंकि दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो बेटा गर्त मानी होता है गड्ढा, तो ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? गर्त मानी क्या होता है? गड्ढा। तो ये भी क्या दिखाई दे रहा है? गड्ढा ही दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं सर। देखो जैसे तरंग ऊपर नीचे आती है वैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर वेव्स आती हैं बेटा, ऐसे ऊपर नीचे। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, तो जब लहरें आती हैं तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। पानी के ऊपर चढ़ने को ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा। क्या कहते हैं? और SST में पढ़ते हैं ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? सही है। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा से आप, तो पानी का ऊपर उठना कहलाता है ज्वार और नीचे गिरना कहलाता है भाटा, और प्रोसेस कहलाती है ज्वार भाटा। जब पानी ऊपर की तरफ उठता है डियर स्टूडेंट, जब पानी ऊपर की तरफ उठता है
देखो बेटा, ये जो मौसम तुम्हें दिखाई दे रहा है, जब मौसम चेंजेस हो रहा है, इसका रीजन भी समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना है। क्योंकि जब पानी ऊपर उठता है तो आती है गर्म जलधाराएं, इसलिए होती है गर्मी, जो चालू होती है मार्च से। और जब पानी नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं ठंडी जलधाराएं। क्या कहते हैं? ठंडी जलधाराएं, यानी हॉट स्टीम और कोल्ड स्टीम आती है। तो इसी से मौसम चेंज होता है, गर्मी और सर्दी का। और जब ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है तो इसमें पानी ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में उठ जाता है, फिर मौसम आता है जुलाई का, यानी कि बारिश का मौसम। तो इस तरीके से ये मौसम का जो चेंजेस है, क्लाइमेट चेंजेस है, वो उसका कारण क्या है? ज्वार भाटा। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको समझाया तरंग दैर्ध्य। क्या समझाया डियर स्टूडेंट? तरंग दैर्ध्य। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर बढ़ते हैं आगे। देखें बेटा, अगला करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या है? न्यूमेरिकल है दो तारे ए तथा के हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 5200 एंगस्ट्रॉम और 6500 एंगस्ट्रॉम है। यदि पहले तारे का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है, तो दूसरे स्टार का टेम्परेचर पूछा है इसने। हम ये जानते हैं यदि टेम्परेचर की बात करता है और तरंग दैर्ध्य की बात करता है तो कौन सा नियम लगता है उसमें? वीन का नियम लगता है। किसका लगता है? क्या ये पता चल जाएगा चाहे ये बोले या नहीं? वो क्या है कि सर तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य तथा ताप के बीच संबंध बताने वाला सूत्र, संबंध बताने वाला सूत्र क्या होता है? सर वही होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर टी। लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। अरे बोलो। और यदि दो की चर्चा दे रखी है, इसका मतलब यह है कि सर इसी नियम को हम ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू टी 1 बराबर लैम्डा 2 इंटू टी 2। अरे बोलो बेटा, क्लियर है? एक एक करके जानकारी लेते हैं। सर पहली तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो लैम्डा 1 का मान कितना दे रखा है? सर लैम्डा 1 का मान 5200 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अरे दे रखा है या नहीं? तो सर 5200 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 5200 को हमने ऐसे ओपन कर लिया 10 की पावर -10। अरे बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 52 इंटू 10 की पावर -8 मीटर? बोलिए, सही है यहाँ तक? ऐसे ही हम दूसरा कर लें। दूसरी क्या कर लें? दूसरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 है ना, तो लैम्डा 2 बराबर कितना दे रखा है? 6500 एंगस्ट्रॉम। सर 6500 एंगस्ट्रॉम को मैं ऐसे कर सकता हूं 6500 गुणा 10 की पावर -10। बोलो, बिल्कुल सेम पैटर्न, 65 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? देखो, इसके बाद हम बेटा क्या टेम्परेचर देखते हैं। T1 का टेम्परेचर, यानी इसके सामने लिख लेता हूं T1 का मान कितना है, तो T1 का जो मान है बेटा वो कितना है? 6000। और मान किसका पूछा है? T2 का। लगाएं, आंसर पाएं। सही है? चलिए देखते हैं। लैम्डा 1 का मान कितना? लैम्डा 1 का मान है सर 52 इंटू 10 की पावर -8 इंटू बेटा 6000 इंटू अगला कौन सा है? 65 इंटू 10 की पावर इंटू कितना बेटा? T2। अब देखो जरा कैलकुलेशन को ऐसे ही करते हैं, 10 की घात -8, 10 की घात -8, सही है? 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। अरे बोलो बेटा, 13 चौका 52, 13 पंजे, एक लाइन में खत्म करते हैं। 5 एकम 5 है ना, 5 बारी 60, अरे 12 पंजे 60, सही है? 5 एकम 5 और 5 दूनी, अरे बोलो 1200, और 1200 की गुणा 4 से करोगे 4800 आएगा या नहीं? तो एक ही लाइन में खत्म क्वेश्चन। यानी सर 4800 आ रहा है, बराबर आ रहा है T2।
यानी T2 बराबर यूनिट के साथ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4800 केल्विन आ जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं क्लास 11 का एक बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग ही फॉर्मेट पर है। बीन के विस्थापन नियम का तो है लेकिन कुछ अलग फॉर्मेट पर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहने वाला है, सूर्य एवं चंद्रमा क्रमशः 5000 एंगस्ट्रॉम और 15 माइक्रोन तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि सूर्य का ताप 6000 केल्विन है तो चंद्रमा का ताप क्या होगा? सर हम इतना जानते हैं कि यदि ताप की और तरंग दैर्ध्य की चर्चा होती है तो वीन का विस्थापन का जो नियम है सर वो हम अच्छे से जानते हैं। वो होता है, क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी बराबर सर नियतांक होता है, वो वी नियतांक है। अरे बोलो यही है। अब इसने बेटा सूर्य और चंद्रमा दो अलग अलग पार्टिकल दे रखे हैं तो बीन का विस्थापन का नियम तो दोनों के लिए एक जैसे ही लगेगा। मतलब यदि हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का में देखो बेटा तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा 1 मान लीजिए आप 5000 एंगस्ट्रॉम। बोलो बेटा। और जहां देखो एंगस्ट्रॉम वहां लगाओ 10 की पावर -10, सवाल बाद में पढ़ेंगे। तो 5 गुणा 10 की पावर -7 मीटर, ये तरीका है चीजों को करने का। बोलो आगे चलते हैं। 15 माइक्रोन, तो जो बच्चा इस टाइम इतना ध्यान देगा ना न्यूमेरिकल दिख ही नहीं कर सकता बेटा किसी हाल में। 15 माइक्रोन सर जी जहां देखो माइक्रो वहां लगाओ 10 की पावर -6 मीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करता है सूर्य का ताप, यानी T1 का मान कितना दे रखा है, 6000 केल्विन दे रखा है। बोलिए और क्या है, T2 पूछा है। कुछ ना है सर। जब लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी है तो लैम्डा 1 इंटू T1 बराबर लैम्डा 2 इंटू T2 बराबर क्या होगा, बी। क्योंकि बीन का नियतांक तो दोनों के लिए इस एक समान ही तो होगा, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा। क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। चाहे 2.89 10 टू की पावर -3 रहे, चाहे 2.9 इंटू 10 टू की पावर -3 रहे, तो दोनों के लिए सूर्य चंद्रमा के लिए दोनों के लिए क्या रहेगा, एक रहेगा। इसका मतलब यदि ये एक रहेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो मान रख दो, आंसर पाओ। 5 गुणा 10 की पावर -7 गुणा T1 का मान कितना है 6000 बराबर लैम्डा 2 का मान कितना है 15 गुणा 10 की घात -6 और T2 का मान निकालना बड़ा आसान है सर। T2 यहीं छोड़ दो, बाकी सब इधर है। 5 गुणा 10 की घात -7 गुणा 6000 बटे में 15 गुणा 10 की घात -6। बोलो बेटा यहाँ माइनस के साथ तुम देखना कितने डेवलप होते जाओगे। काट दें, क्या बचा, वो भी काय का 5 तिया 3 दूनी 2000। तो T2 बराबर सर जी एक तो 10 की पावर -1 है और इधर कितना है 2000। बोलो सर जी ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 0 कम हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना है 200 केल्विन। यही भी इनके विस्थापन के नियम का न्यूमेरिकल है। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं।